जी हाँ दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि मैं मऊ जनपद के एक ऐसे किसान से आपको मिलाने जा रहा हूं जो इस समय सांवा की खेती करते हैं और सांवा के बारे में आइए जानते हैं क्या कुछ सांवा क्या। पिछले 2 दशकों से मिलेट्स खाने का चलन कम होता जा रहा है। इससे लोग कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। अब दोबारा इस फूड पर फोकस करना बेहद ज़रूरी था। मिलेट्स पर अचानक क्यों बढ़ा फोकस, आइए बताते हैं आपको। मिलेट्स पिछले कुछ महीनों से ये शब्द चर्चा में है, कुछ नया नहीं है, बस इस पर फोकस बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी, सरकार का भी, और चूंकि सरकार इसको लेकर जोर शोर से लगी हुई है तो आम लोगों का भी ध्यान इस तरफ चला गया है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, रागी, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, कंगनी, कुटकी, कुट्टू वगैरह। बजट में इन मोटे अनाजों को नया नाम दिया गया है। श्री अन्न बजट में सरकार ने श्री अन्न योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत देश के इन उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस साल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रही है। भारत पहले से ही मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत है, यानी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन मोटे अनाजों ने अचानक सरकार का ध्यान क्यों खींचा, क्यों सरकार के मिलेट्स पर इतनी मेहरबान हुई है, सुपर फूड्स के लिए अलग से सुपर प्लान बनाने लगी है। मिलेट्स पर सरकार का अचानक फोकस बढ़ने के पीछे आखिर कौन से कारण हैं, ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की तो काफ़ी कुछ सामने निकल कर आया। दशकों से केवल गेहूं चावल खा रहे देशवासी आज सुबह के नाश्ते में, दोपहर के लंच में और रात के डिनर में अमूमन क्या खाते हैं। स्वस्थ भारत का मिशन, सरकार का फोकस अचानक मिलेट्स पर होने के पीछे स्वस्थ भारत का भी मिशन है। बजट में सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर कई लक्ष्य तय किए हैं। एनीमिया समेत कई बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। मिलेट्स का सेवन बढ़ेगा तो ऐसे मिशन अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। एम्स दिल्ली के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह बताते हैं कि सरकार का फोकस स्वास्थ्य भारत मिशन का रहा है। डाइट में मिलेट्स शामिल होने से कई फायदे होंगे। ये इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, जिससे डाइट की कमी से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों से बचाव हो जाएगा। इससे लीवर, किडनी से जुड़ी बीमारियों से भी बचाव होगा। मिलेट्स डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इम्यूनिटी होगी बेहतर, मजबूत होगा देश। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि मिलेट्स को भोजन में शामिल करने से कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। बाजरा कैल्शियम और मिनरल काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिससे शरीर में हार्ट की समस्याएं होने का खतरा कम रहता है। इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत बना रहता है और आँखों में भी इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। आइए बात करते हैं मऊ जनपद के देव प्रकाश राय ने 2 एकड़ में सांवा की खेती किए हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ इन्होंने सांवा की खेती करने में पाया है। आइए इनसे बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस खेत में हूं जहां सांवा की खेती की जा रही है और मेरे साथ हैं देव प्रकाश राय, और बात करते हैं इनसे कि किस तरह से ये खेती यहां सांवा की करते हैं और क्या क्या इनको कठिनाई हुई और कैसे क्या क्या प्रेरणा मिली, किस तरह से प्रेरणा मिली कि ये सांवा की खेती करना शुरू कर दिए। ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो है मोटे अनाज का वर्ष जो है सरकार ने घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा जोर है कि मोटे अन्न पैदा किए जाएं जिनमें तत्व हैं, जिनमें ताकत है।
तो मैं वो पढ़ता था और टीवी वगैरह पर देखता था, तो मुझे प्रेरणा मिली कि देश के नेता कह रहे हैं, तो मैंने जो है इसको जो है बोया और कोपागंज से सरकारी बीज गोदाम से मुफ्त में बीज मिला, फ्री में। उसको मैं लाया, 2 एकड़ बो दिया। बरसात पहले कम थी, मऊ में सूखा था, तो जिससे जो है कुछ तो बालें जो है आ गई बाहर, और कुछ जो है मतलब वो कमजोरी की वजह से, पानी की कमी की वो लगी वो करने, तो फिर बाद में वो भी फूटी, तो 2 तरह की बालें हो गई। एक पक गई जो झड़ने की पोजीशन में हो गई, और दूसरी कच्ची रह गई। तो अब कटवाना मजबूरी था कि अगर नहीं कटवाएंगे तो वो भी झड़ जाएगी इसके पकते पकते। तो आप ये क्या क्या समस्याएं आई आपको? समस्या इसमें यह है कि इसकी कटाई में दिक्कत है। ये काटना जो है, इसको बाल काटना पड़ेगा। ये जो है जो सामा है, पहले बचपन वाला सामा नहीं है, ये 5 फुट 6 फुट का सामा हो रहा है। तो इसको हाथ से आप पीट नहीं सकते हैं। इसको अगर आप चौकी पर पीटना चाहें तो पीट करके नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक दिक्कत ये है। दूसरी 2 एकड़ में कितनी फसल हो जाएंगे, कितना चावल हो जाएगा? फसल कितनी हो जाएगी, अब वही मैं सोच रहा हूँ कि चावल 5 कुंटल तक होगा, 6 कुंटल। यदि अगर सामान्य धान को आप बोते तो कितना होता? तो 40 कुंटल 35 कुंटल होता कम से कम। तो 35-40 कुंटल हो रहा है, और ऐसे में आप 5-6 कुंटल हो रहा है, तो आपका तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पे कभी आपने विचार किया? इसीलिए ना इसको बोना बंद कर दिया था जनता ने, किसानों ने। इसको बोना इसीलिए किसानों ने बंद कर दिया था कि देश भूखा था, नंगा था, कंगाल था, खाने को नहीं मिलता था। तो इसको बंद करके जो है लोग जो है प्रगति वाली जो है नई जातियाँ बोने लगे धान गेहूँ की, उससे उत्पादन बढ़ा। लेकिन अब देश का पेट भर रहा है, तो अब नई दिशा की तरफ सरकार चल रही है कि अन्न ऐसा पैदा किया जाए जो पोषक तत्व हो, क्योंकि खाना तो अब अधिक हो गया, तो उसके साथ पोषक तत्व भी चाहिए। तो पोषक तत्व में सरकार ने जो है सामा को, 2 मड़ुआ को प्रोत्साहित किया है। क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा सा निकाल के इसमें से दिखा सकते हैं? देखिए ये सामा है, और ये इसमें जो है इसके दाने जो है देखिए कितने बारीक हैं, ठीक ना। अभी इसके जो है सामा के जो दाने हैं, इसमें 7 ऊपर इसके 7 जो है परत है भूसी की। सामा के ऊपर 7 परत होती है, ठीक ना। और 7 परत में है सामा जो है इस धरती का पहला अन्न है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, तो उस रचना के बाद सामा इस धरती पर आया। और इस सामा को जो है कहा जाता है कि सामा 60 दिन बरखा होके रात दिन, अगर रेगुलर बरसात पाता है तो सामा 60 दिन में हो जाएगा, पक जाएगा। पैदावार भले ही इसकी कम है, इसमें पोषक तत्व हैं। और मैंने 1 किलो भी डाई नहीं डाला, 1 किलो भी यूरिया नहीं डाला, और बिना उसके पैदा हुई है फसल। जी, पोषक तत्व इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इससे इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर 50 ग्राम चावल हम सामान्य चावल खाते हैं, और इसे हम 20 ग्राम भी खाते हैं, तो लगभग उसके बराबर का ये काम करेगा। कैसा आपको क्या लग रहा है? ये बचपन में हम लोग इसको खाते थे माठा के साथ। इसको जो है हरी जो है मटर की दाल होती थी उसके साथ इसकी खीर खाते थे, इसकी बखीर खाते थे। दर्शकों को अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 66 साल है, 66 जी। 66 वर्ष में आपने इस कोदो और सामा को पहले देखा था और खाया था, और अब कितने वर्ष बाद इसको बोए हैं? मैं इसको 40 वर्ष बाद बोया हूँ। 40 वर्ष के बाद मैं बोया हूँ। मैं खेती करता हूँ, 15-16 साल का था, 50 साल से मैं खेती करता हूँ। मैं लड़का था तब से मैं खेती करता हूँ, और मैं इसे 50 साल बाद बोया हूँ। तो आज आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है जी? 40 साल बाद आज फिर सामा की तरफ आपका ध्यान गया, तो आपको कैसा? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो पैदावार इसकी कम है, इसकी भरपाई के लिए इसके रेट को जो है कम से कम 200 रुपया किलो सामा किया जाए। अब ये नहीं कि सामा हमने पैदा कर दिया, 20 रुपया 15 रुपया किलो सामा जो है बिक रहा है, और 50 रुपया किलो चावल बिक रहा है, तो इससे किसान मर जाएगा, क्योंकि इसकी पैदावार तो होनी है कम। इस बात पर सरकार को गौर करना पड़ेगा। अगर मोटे अन्न देश को उपलब्ध कराने हैं तो किसानों की रीढ़ न टूटे, इसके लिए जो है उसकी लागत जो है उसको किसान को कुछ मिल सके, इसके लिए सरकार को जो है उस पर जो है बोनस राशि देनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, तब जा करके ये अन्न जो है जनता को सुलभ होगा। बहुत करेगा किसान तो, अगर नहीं महंगा होगा रेट इसका, तो अपने खाने भर को पैदा कर सकता है, दूसरों को देने के लिए नहीं पैदा करेगा। जी, आप किसान भाइयों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि किसान जो है इसकी पैदावार करें अपने खाने के लिए कम से कम, और सरकार अगर इस पर जो इसका रेट जो है ज़्यादा देती है, जिसमें हमको कुछ बच सके किसानों को, तो किसान इसकी बड़े पैमाने पर खेती करें, क्योंकि इसमें लागत नहीं लग रही है। इसमें जो है लागत तो कटाई उटाई में लग रही है। और दूसरी बात मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि इसकी कटाई का, इसकी मड़ाई का, इसके जो है कुटाई का, ये सरकार जो है तकनीकी विकसित करे,
जिससे इसमें जो है कठिनाइयाँ जो है हमारी दूर हो सके किसानों की, और हम इसे जो आसानी से पैदा कर सकें। यही मैं इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस किसान भाइयों के पास अगर 5 एकड़ 10 एकड़ अगर खेत है तो उसमें 1 एकड़ खेती सांवा की करे और बाकी जो है खेती अन्य चीज़ों को कर सकता है। पहले वो अपने घर पे सांवा खाए और फिर आगे लोगों को प्रेरित करे तो उसे नुकसान भी नहीं होगा और लोगों का रुझान जब उधर जाएगा तो वो बोना भी शुरू कर देंगे। एकदम इसमें ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि 60-70 दिन में होने वाली फसल है, ये 70 दिन 75 दिन में अधिक से अधिक हो जाएगी, तो कम समय लगता है, खेत तो फिर खाली हो जाएगा और पैदावार कम होगी तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खाएंगे तो अच्छा अन्न। बस ये भी बात है, किसान इसको पैदा करेगा तो अच्छा अन्न अपने तो खाएगा कम से कम। अगर हमें भाव मिलेगा तो हम इसका ज़्यादा पैदावार करेंगे, ज़्यादा बोएंगे, नहीं भाव मिलेगा तो हम थोड़ा सीमित इसकी पैदावार करेंगे, बस ये बात है। तो आप सुन रहे थे, ये देवप्रकाश राय है और किसान नेता हैं और बड़े किसानों में, यहाँ मऊ के बड़े किसानों में इनका एक नाम शुमार है। तो आपको मैं बता दूं कि 2 एकड़ में इन्होंने सिर्फ सांवा बोया है और लोगों को और प्रधानमंत्री से इन्होंने बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम चल रहे हैं किसानों के प्रति, किसानों के हित में,